शादीशुदा इंसान के साथ प्यार करना कितना सही है और कितना गलत है। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, उसी के अंदर कुछ ना कुछ गलत छुपा है। मैं इसको जस्टिफाई नहीं करती हूँ कि नहीं आपके इमोशंस बहुत हैं, या इसको जो चीज़ें गलत हैं वो गलत हैं। टू बी वेरी फ्रैंक, मैं बिल्कुल मुंह पे आपको बोल रही हूँ कि जो चीज़ें गलत हैं वो गलत है। चाहे आप इसको जितनी भी पॉलिश कर लो, चाहे आप जितने भी बहाने बना लो, अपने इमोशंस का हवाला दे दो, लेकिन शादीशुदा इंसान से प्यार करना बिल्कुल गलत है। वो इस वजह से गलत है क्योंकि आपको पता है कि इसका कोई भी फ्यूचर नहीं है। अगर आपको पता है कि हाँ, किसी से बात करना आपको अच्छा लगता है, या एक हद है, आपकी दोस्ती की एक हद है। मान लीजिए कि जहाँ पर प्यार आप सोचते हैं तो वो दोस्ती की लिमिटेशन को क्रॉस कर देती है, लेकिन आपको पता है कि ये दोस्ती है और आप अपने लाइफ टाइम पे इसको रखना चाहते हैं, तो उसकी एक मर्यादा है, उसको मेंटेन करें और उस इंसान से आप जीवन भर बात कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने लिमिटेशन को खो दी, आपको प्यार वाली फीलिंग आ रही है, आप प्यार जताना चाह रहे हैं, प्यार को एक्ट करना चाह रहे हैं, या उनके साथ अलग ही एंगल में, मतलब वो प्यार वाला एंगल चल रहा है, तो वो कभी भी आपका फूले फलेगा नहीं, वो रिश्ता कभी भी आपका फलेगा नहीं। क्योंकि ऑलरेडी कोई इंसान मैरिड है यानी कि किसी के साथ वो इंगेज्ड है, उसका एक फैमिली मैटर है, उसके बच्चे हो सकते हैं, उसका घर परिवार हो सकता है। और कभी भी जब इस तरह के, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो, मैं दोनों की बात कर रही हूँ, कि वो इंसान कभी भी आपका पूरी तरह से लॉयल नहीं हो सकता है। कई बार जो ऐसे कम उम्र के जो लड़के होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि मुझे भाभियाँ बहुत पसंद आ गई, या फिर जो लड़कियां होती हैं उनको ऐसा लगता है कि कुछ जो मैरिड इंसान है वो पसंद आ गए, उनकी तो मजबूरी में शादी हुई थी, या फिर शादी है तो बड़ा उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, वो तो सिर्फ मेरी फैमिली की देखभाल करती है इसलिए मैं इसको छोड़ नहीं पा रहा हूँ। तो चाहे रीज़न कोई सा भी हो, बहाने आपको बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन ये बात बिल्कुल फैक्चुअल है कि आपको ये समझने की ज़रूरत है कि कोई इंसान ऑलरेडी अगर मैरिड है तो वो इंसान का एक कमिटमेंट है, वो इंसान की एक लिमिटेशन है। तो आप जितना भी दोस्ती उनसे कर लें, जितना भी अट्रैक्शन आपको हो जाए, लेकिन दोस्ती की हदों को बिल्कुल ना भूलें। क्योंकि जब हम दोस्ती की हदों को भूलते हैं, कोई भी चीज़, अगर आप शुगर भी ले रहे हो, अगर आप शुगर की लिमिटेशन को नहीं रखोगे, क्या होगा? आपको डायबिटीज़ हो जाएगी। क्या होगा? बहुत ज़्यादा अगर आप गुस्सा करोगे, आपको पता है कि आपके शरीर के लिए अच्छा नहीं है। कोई भी ओवर यूज़ अगर आपके शरीर को होती है, वहाँ पर चीज़ें बिगड़ना शुरू होती हैं। उसी तरह से अगर आपने हदों को मेंटेन नहीं किया तो आगे चल के ये प्रॉब्लम होगी। तो जो एक मैरिड इंसान होते हैं, उनकी क्या, कभी भी आपको वो खुल करके मिलेंगे। चाहे अगर मान लीजिए कि बहुत कम उम्र की लड़कियाँ हैं और एक मैरिड इंसान है जिसको पता है कि उसकी वाइफ है, उसके बच्चे हैं, उसके घर परिवार है, और वाइफ को मैं छोड़ नहीं सकता हूँ, मेरे परिवार का ध्यान रखती है, मेरी मतलब जो भी है, आपको वो छोड़ना पसंद करेंगे, लेकिन वो अपनी वाइफ को छोड़ना पसंद नहीं करेंगे। दिस इज द फैक्ट। आपको कितने भी बहाने बना ले कि मैं 1 साल में, 2 साल में डाइवोर्स फाइल कर दूंगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम दोनों साथ में होंगे, ये कमिटमेंट कभी भी उनकी तरफ से नहीं आएगी। आप ये लिख करके ले लो। और उसी तरह से जो लड़कियां होती हैं, अपने पति को छोड़ करके किसी की भी नहीं होने वाली, क्योंकि ऑलरेडी उनका बच्चा है, ऑलरेडी उनका घर परिवार है। कितना भी ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप हो सकता है कि उनके जो हस्बैंड होते हैं उनको ये अच्छी तरह से उनको ना प्यार करते हो, ना उनको समझते हो, या बहुत इमोशनल डिटैचमेंट है दोनों के बीच में, लेकिन स्टिल एक सामाजिक बैरियर होता है, और उस सामाजिक बैरियर को एक इंसान को पार करना बहुत मुश्किल होता है। तो आप जो चीज़ें सोचते हैं कि हाँ ये फिल्म है, ये फिल्म नहीं है, ये रियल लाइफ है, तो रियल लाइफ में चीज़ें बहुत डिफरेंट हो जाती हैं। आप एग्जाम्पल के तौर पे आप बोलो कि जैसे मान लीजिए कि एक इंसान है, कोई मैरिड इंसान से उसका प्यार मोहब्बत चल रहा है, शुरू हो गया उसका, और कभी भी अगर मिलना हो तो ऐसा हो सकता है क्या कि वो पब्लिकली आपसे मिल लें? कि बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको वो तवज्जो मिलेगी ही नहीं। जो इंसान आपसे पब्लिकली मिल ही नहीं सकता है, कि आपको लगता है कि वो आपसे रिश्ता निभाएगा, तो वो हरगिज़ नहीं निभाएगा। चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो, छुप छुप के प्यार करना या बंद कमरे में प्यार करना, वो तो हर किसी का एक दिली इच्छा होती है कहीं ना कहीं, कि चलो यार ये रूल तोड़ देते हैं, वो रूल तोड़ देते हैं। लेकिन जो इंसान रूल को समझता है, अपनी हदों को समझता है, वो आपको कभी भी कमिटमेंट का हवाला नहीं देगा। वो कभी भी बोलेगा ही नहीं कि उसको आपसे मतलब बहुत ज़्यादा प्यार है, लेकिन मैं इस व्यक्ति को छोड़ दूंगा। वो लिख करके ले लीजिए, वो कभी नहीं छोड़ेगा। या लड़की के प्यार थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं। वहाँ पर लड़की एनालाइज करती है, अपने पति को भी एनालाइज करती है, सिचुएशन समझती है, लेकिन उसके लिए भी जो बैरियर को तोड़ पाना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि हर किसी के लिए एक बहुत ही मतलब ईजी सी बात नहीं होती है कि हाँ शादी कोई खिलौना नहीं है, कोई खेल नहीं है कि कभी भी खेल लिया, कभी भी कुछ भी कर लिया, ऐसा नहीं होता है। हम एक सामाजिक ढर्रे में बंधे हुए हैं, वहाँ पर हम चीज़ों को समझते हैं और उसकी मर्यादा का
ध्यान रखते हैं। तो जो इंसान आपसे पब्लिकली नहीं मिल सकता है, वो बोलता है कि पहले मैं जाऊंगा तब तुम उसके बाद निकलोगी, या छुप छुप के आपके जो कॉल्स होते हैं उसको भी अलग नेम से सेव करता है, आपके जो मैसेजेस है वो भी अलग सेव करता है, फ़ोन में लॉक्स लगाता है। जो इंसान खुद ही आपको रिवील नहीं करना चाहता वो कभी भी आपको पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये बिल्कुल कटु सत्य है, और जितना आप होश में आ जाइए, जितनी जल्दी आ जाइए, उतना आपके लिए बेहतर है। क्योंकि दोहरी ज़िंदगी जीना और अपने लाइफ को बिल्कुल बर्बाद करना किसी के मतलब कह सकते हैं ना, किसी के वजह से, वो सब कुछ गलत है। क्योंकि अभी आपका टाइम है करियर बनाने का। हो सकता है कि चीज़ें बहुत अट्रैक्टिव लग रही है, बहुत अच्छी लगती है, एक भाभी बहुत अच्छी लगती है, एक जो पर्सन है वो मैरिड है, बहुत स्मार्ट है, बहुत हैंडसम है, लेकिन वो हैंडसम है तो वो उसका है अट्रैक्शन होना। देखिए एवरी सेकेंड डे हर किसी को अट्रैक्शन होता है, हर किसी के जो अट्रैक्शन होते हैं चेंज हो जाते हैं, लेकिन वो अट्रैक्शन प्यार है, रियल प्यार है, या सिर्फ बस देखने के लिए अच्छा लगता है। अच्छा एक बात बताइए, आप कोई मूवी देख रहे हो, आप कोई ऐसी सीरीज देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, हीरो तो सही में बहुत सुंदर होता है ना, बहुत अच्छा लगता है ना, अट्रैक्टिव होता है, उसकी बॉडी इस तरह की होती है कि हमें उससे प्यार ही हो जाता है। तो क्या वो प्यार आपको लगता है कि जो आपका जो रियल वर्ल्ड चल रहा है और जो रियल वर्ल्ड चल रहा है उसमें कितनी ज़्यादा असमानताएं हैं? मतलब वो इंसान तो कभी भी आपको खिलाने नहीं आएगा, वो इंसान तो कभी भी आपकी फाइट नहीं करेगा। जब अगर आप बीमार पड़ो आपका खुद का पति ही साथ देगा, जो अगर आप खुद आज के आज अगर मर जाओ तो आपका पति ही आपके शव के पास रो रहा होगा और कोई नहीं आएगा। सिमिलरली उसी तरह से अगर आपको कोई भी ऐसी बीमारी लग गई, कुछ भी हो गया, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके जो घर परिवार है वही आपके पास आएंगे, ना कि वो प्रेमिका आएंगी। तो जब आपको पता है कि ये फिजिकली आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं आप, लेकिन आपको पता है कि आप उनको पब्लिकली नहीं ला सकते, मतलब फिजिकल प्यार होना, प्यार मोहब्बत होना, इस तरह की चीज़ें होना, ये कितना रॉन्ग है। आप किसी को इतना धोखा दे रहे हो, आप किसी को डिच करोगे, धोखा दोगे, आप बिल्कुल कन्फेस करो। अगर मान लीजिए कि हाँ, कई बार ऐसा होता है कि आप अपने हस्बैंड से बोल देते हो कि मेरी एक दोस्ती हो रही है, एक लड़का मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बट हम दोस्त हैं और मुझे पता है अपनी लिमिटेशन क्या है। या फिर एक लड़की है, वो भी बिल्कुल एकदम सॉर्टेड है कि हाँ, इनसे मुझे इस टाइप का ही कनेक्शन रखना है, लाइक मैं आपको चाहती हूँ कि आप ज़िंदगी भर मेरे साथ रहो, लाइक दोस्त बन के, लेकिन कभी भी अपनी लिमिटेशन को ना तोड़े, कभी भी वो क्रॉस ना करे जो कि क्रॉस नहीं करना चाहिए। सब कुछ आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। सब कुछ ये डिपेंड करता है कि आप एज अ पर्सन मोरली कैसे हो। अगर आपका खुद का मोरल ही डाउन हो गया तो प्यार मोहब्बत तो गई भाड़ चुल्ले में, क्योंकि इंसान अगर सही नहीं है तो वो कभी भी प्यार को नहीं निभाएगा। तो इंसान भी अच्छा होना ज़रूरी है। मान लीजिए कि आप किसी को कमिटमेंट करते हो, मान लीजिए कि हो सकता है कि हस्बैंड वाइफ के बीच में नहीं बनती हो, बहुत सारे कंडीशंस होते हैं, बहुत सारे घर के अलग अलग कुछ ना कुछ तनाव होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सबकी पसंद नापसंद एक मिले, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंसान को मतलब आप जो धोखा दे रहे हो, पीठ पीछे आप किसी लड़की से मिल रहे हो, पीठ पीछे आप किसी लड़के से मिल रहे हो, ये गलत है। आप उनको बता दो कि देखो मैं चाहती हूँ कि ये इंसान मेरी लाइफ में रहे, ये कमिट कर दो कि हाँ मैं थोड़ा उनसे बात करती हूँ, मैं उनसे थोड़ा दोस्ती रखना चाहती हूँ, लेकिन आप मुझ पर विश्वास रखना कि मैं अपनी हदों को नहीं भूलूंगी। तो वहाँ पर भी एक बात समझ में आती है। लेकिन अगर आप हद भूल रहे हैं, आप किसी को धोखा दे रहे हैं, तो आप एज अ पर्सन ही अच्छे नहीं हैं। तो आपको क्या लगता है कि प्यार क्या सक्सेसफुल होगा? कुछ नहीं होगा। और जितने भी आजकल जितने भी क्राइम चल रहे हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ लिमिटेशन को तोड़ने की वजह से। कभी भी अगर आप ओवर यूज़ करते किसी भी चीज़ का, चाहे अगर आप गाड़ी चला रहे हो, आपको लिमिट का भी ध्यान रखना है कि नहीं इससे तेज गाड़ी नहीं चला सकता, एक्सीडेंट हो जाएगा। उसी तरह से प्यार मोहब्बत अट्रैक्शन फील करना, अगर मान लीजिए कि इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है जहाँ पर लगता है कि ये पर्सन जो कि मुझे फिजिकली टॉर्चर कर रहा है, मुझे मेंटली टॉर्चर कर रहा है, मेरे साथ हद से ज़्यादा टॉक्सिक है, मेरे बच्चों के साथ अच्छा नहीं है, आप प्रॉपर तरीके से उनको अलगाव करें। प्रॉपर तरीका मतलब कि एकदम बिल्कुल सेपरेशन, तब आप जाके दूसरे रिलेशनशिप में आ सकती हैं। लेकिन रिलेशनशिप में रहते हुए अगर आप गलत काम कर रहे हो, या लड़का हो या लड़की, वो बिल्कुल गलत है। अपने हदों को कभी ना भूलें। कोई इंसान हो, चाहे वो जितना भी अट्रैक्टिव दिखता हो, देखिए एक दूसरे के साथ जब हम लाइफ बिताते हैं, उसकी बहुत सारी कमियों को, उसकी बहुत सारी चीज़ों को हमें पता चलती है, एक्सेप्ट हम करते हैं, तो चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती हैं। लेकिन वो प्रेमिकाएं जो अभी नई नई मिली हुई है, जो प्रेमी है नए नए मिले हैं, उनकी तो सब हमें अच्छी अच्छी बातें दिखाई दे रही है ना, उनकी गुड लुक्स अच्छे दिखाई दे रहे हैं, वो कैसे बात करें, बहुत अच्छी अच्छी सारी चीज़ें दिखाई दे रही है। लेकिन अगर मान लीजिए कि 6 महीने अगर आप उनके साथ रहो, आपको उनके अंदर बहुत सारी कमियां दिखाई देंगी। तो अपना जो पति है वो ही बहुत प्यारा है, अपनी जो पत्नी है वो भी बहुत प्यारी है, क्योंकि जब हम सामने साथ में रहते हैं, क्योंकि आपके हर मुसीबत में उसने ही साथ दिया है, ये नहीं आया है
कभी नहीं आया है। तो उसको ये समझे, इस बात को समझे कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिश्ता होता है और हम किसी को धोखा देंगे, देखिए अपना खुद का कर्म होता है, अगर हम खुद का कर्म खराब करेंगे हमारे साथ भी गलत होगा और 100% गलत होगा। तो प्लीज़ इस बात को ध्यान ज़रूर रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।